नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमें क्या प्रूव करना है। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड। और ये थ्योरम पढ़ेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के अक्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। और ये थ्योरम है हमारी 6.6, थ्योरम 6.6। ये पेज नंबर जो हमारा दिया गया है 141, ये दिया गया। अब दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल क्या दे दी गई है, पी क्यू आर। क्लियर। गिवन में हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल पी क्यू आर। पी के बाद टू प्रूव हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये है कंस्ट्रक्शन। क्या कर ले, रचना क्या कर ले, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देगा। ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया एस। तो लिखेंगे ड्रा ए बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी और दूसरा क्या है, पी एस इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। दोबारा सुनिए क्या कहता है, हमें प्रूव करना है दो समरूप त्रिभुजों के अक्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। ये वाला है। सॉल्यूशन देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आ जाएगा 1/2 गुना बी सी गुना ए डी बटे 1/2 गुना क्यू आर इंटू पी एस। ये इससे कट गया तो हमारे पास क्या आंसर बन गया, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस। और इसको मार्क कर दिया नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब लो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, इस वाली ट्रायंगल में और इस वाली ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। कैसे करेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवन। क्यों गिवन है, ट्रायंगल सिमिलर है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस, ईच 90, दोनों 90 है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल पी क्यू एस। ए कंडीशन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई, दो ट्रायंगल समरूप हो गई। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई, समरूप हो गई, तो उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड की रेशियो इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। रेशियो ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड, रेशियो ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड, संगत भुजाओं का अनुपात। बट दे क्या रखा है, ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर। ये क्या है, गिवन दिया हुआ है, क्यों, त्रिभुज समरूप है। अब इनसे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज, यहां कर रहा हूं ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, ये बराबर आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी बटे में पी एस इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये आ गया। अब क्या लिखेंगे, तो बाय इक्वेशन 1 तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर एज इट इज। अब ए डी बटा पी एस को हम लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर, और ये क्या बन जाएगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। सिमिलरली क्या कर देंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। यही था। एक लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख दो। देयरफॉर area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB square upon PQ square, BC square upon QR square, AC square upon PR square। यही करना था। कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट आता है, एक बार हम एग्जांपल नंबर 9 पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 9 पेज नंबर 180 143। इसमें क्या कहता है स्टेटमेंट सुनिए। लाइन सेगमेंट XY is parallel to the side AC of triangle ABC and it divides the triangle into two parts of equal area. Find the ratio of AX upon AB। अब देखो क्या कहता है, ये हिंदी वाले बच्चे सुनेंगे। एक ट्रायंगल दे दी गई है एबीसी, एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है जो एसी के पैरेलल है, एबी को एक्स पर और बीसी को वाई पर काटता है। किस प्रकार काटता है कि एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का दो बराबर भाग में बांटता है, यानी कि एरिया ऑफ बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी वाई एक्स, यानी इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है। एक्स वाई लाइन ने इस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांट दिया। क्लियर। हमें प्रूव क्या करना है, ए एक्स अपॉन ए बी इसकी रेशियो बतानी है। तो गिवन क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया of bxy is equal to area ACYX is equal to half of area ABC। अब देख एरिया के बराबर। चलिए अब हमें टू पर क्या करना है, AX अपॉन AB, ये रेशियो फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देखिए क्या है। अब क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल BXY एंड ट्रायंगल BAC। क्या लेंगे हम, ये ट्रायंगल लेंगे और बड़े वाली ट्रायंगल लेंगे, इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, क्यों, कॉमन, और एंगल X इज इक्वल टू एंगल A एंड Y इज इक्वल टू एंगल C। इन दोनों का है संगत कोण, संगत कोण कोरेस्पोंडिंग एंगल, तो क्या आ जाएगा, therefore triangle BXY is similar to the triangle BAC। ए कंडीशन से जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाती हैं तो उनकी एरिया की रेशियो उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर की रेशियो में होगी। तो क्या आ जाएगा, therefore area of triangle BXY upon area of triangle BAC is equal to BX का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो BX अपॉन AB इसका होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो एरिया ऑफ BXY अपॉन एरिया ऑफ BAC यहां से निकालेंगे, ये दिया हुआ है, इसका एरिया पूरी ट्रायंगल के एरिया से आधा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1/2। यहां से निकाला मैंने, देखिए ये एरिया ऑफ एबीसी इस तरह मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो गया, क्या बन गया, एरिया ऑफ बीएक्सवाई, ये बन गया एरिया ऑफ बीएक्सवाई अपॉन एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 1/2, और ये आ गया बीएक्स अपॉन ए बी इसका होल स्क्वायर। अब आ गया bx अपॉन ए बी इसके बराबर आ गया 1/√2। हमें bx नहीं चाहिए, हमें चाहिए ax, तो bx को खत्म कर दो। कैसे खत्म कर देंगे हम, bx को क्या लिखा जा सकता है, ab माइनस ax, और बटे में क्या आ गया ab, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा ab, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, √2ab माइनस √2ax इज इक्वल टू क्या बना ab।
अब हम क्या करेंगे, ए बी की रकम एक तरफ करो, ए बी को इस तरफ इसको करे तो क्या बनेगा, रूट टू ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू रूट टू ए एक्स। अब यहां से ए बी कॉमन लिया तो क्या बचा, रूट टू माइनस वन ए बी इज इक्वल टू रूट टू ए एक्स, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए एक्स अपॉन ए बी। अब देखो ए एक्स अपॉन ए बी को परे जाके डिवाइड कर दो तो क्या बना, ए एक्स अपॉन ए बी, और इस तरफ रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू, ये बन गया, कंप्लीट हो गया। हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, इतना छोड़ दोगे तो भी ठीक है, रैशनलाइज कर दोगे तो भी ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब आती है हमारी एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ समरूप दी गई हैं, सिमिलर दी गई हैं। इस ट्राइंगल का एरिया 64 है, इसका एरिया 121 है, इसकी ईएफ दिया गया है 15.5, हमें इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब देखो क्या है, सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.4, triangle ABC is similar to the triangle DEF। तो जब दो ये गिवन है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर दे दी गई हैं तो उनकी एरिया की रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके बराबर आएगा, BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा BC अपॉन EF इसका होल स्क्वायर। और ये एरिया कितना दे दिया गया, 64 बाई 121 इज इक्वल टू BC अपॉन EF इसका होल स्क्वायर। अब BC अपॉन EF किसके बराबर आएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 8/11 ये आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट करो, BC बटे EF की वैल्यू 15.4 है। अब 8/11 गुणा में 15.4 बराबर क्या आ गया, BC 11 से काटो, 11 में 11, 11 44, 14 112 बराबर BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम एबीसीडी जिसमें AB इज पैरेलल टू DC दिया गया है, इसके डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं और जो AB है CD से 2 टाइम है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया AOB एंड COD, ये फाइंड आउट करना है। हिंदी वाले बच्चे सुनेंगे क्या कहता है, एक ट्रेपेजियम दिया गया, समलंब दिया गया है जिसके विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं, एक दूसरे को O पर काटते हैं, और तो हम और AB इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ CD, AB CD से दुगना है, तो हमें एरिया निकालना है, AOB और COD के एरिया का अनुपात निकालना है। क्लियर। अब देखो क्या है, गिवन में क्या लिखोगे, इन ट्रेपेजियम ABCD डायगोनल AC एंड BD intersect at O such that AB is equal to 2 टाइम ऑफ CD, ये दिया हुआ है। टू प्रूव, क्या प्रूव करके देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये निकालना है, ये निकालना है। बोलो क्या है, सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूव करो, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD इनको सिमिलर प्रूव कर दो। कैसे प्रूव करेंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये वाला भी इसके बराबर आएगा। केवल इन्हीं ट्रायंगल में देखिए, और इनका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण, क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। तीसरा कोण लिखना चाहो तो लिख दो, ये वाला कोण इसके बराबर है, शीर्षाभिमुख वर्टिकल अपोजिट एंगल, लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो 2 से काम चल जाएगा। एंगल O इज इक्वल टू एंगल O वर्टिकल अपोजिट एंगल,
क्या आ जाएगा? Therefore triangle AOB is similar to the triangle COD A कंडीशन से, एंगल 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 कंडीशन से। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उनका एरिया की रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। अब AB को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम ऑफ BC अपॉन BC उसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, क्या बन जाएगा? 4 DC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। ये कैंसिल, ये आ गया 4:1 कंप्लीट। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक फिगर दी गई है ABCD, ABCD, इसमें क्या बोला गया है? दो ट्रायंगल हैं ABC और DBC, सेम बेस पर हैं, सेम बेस पर हैं और AD इंटरसेक्ट BC एट O पर इंटरसेक्ट किया गया है। ये गिवन है। एक दो ट्रायंगल दे दी गई हैं ABC और DBC, सेम एक ही आधार पर हैं, दोनों BC पर हैं और इसका जो विकर्ण है AD, विकर्ण BC को O पर काटता है। हमें क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। तो इसमें मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ड्रा AP, परपेंडिकुलर डाल दिया, AP लंब डाला किस पे? BC पर, और DQ लंब डाला BC पर। क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन देखो क्या कहता है। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC 1/2 इंटू BC इंटू AP। क्लियर? और अपॉन में क्या लिख देंगे? 1/2 इंटू BC इंटू DQ, 1/2 गुना आधार गुना लंब। एक BC से BC कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया? AP अपॉन DQ, AP अपॉन DQ, और इसको मार्क कर दिया नंबर 1। अब लो, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल DOQ क्या क्या बराबर है? इस वाली ट्रायंगल में और इस वाली ट्रायंगल में एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ईच 90, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 1 इज 2। दोबारा से देखिए, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल DOQ, ये वाली ट्रायंगल ले ली, ये वाली ट्रायंगल ले ली, इसमें ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है, इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब क्या आ जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज सिमिलर टू द ट्रायंगल DOQ। ए कंडीशन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो इक्वल हो जाती है। देयरफॉर AB अपॉन DQ इज इक्वल टू AO अपॉन DO, रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड, रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड, संगत भुजाओं का अनुपात। अब समीकरण 1 द्वारा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AP अपॉन DQ को क्या लिख सकते हैं? AO अपॉन DO कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? इसमें हमें क्या करना है? दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, सिद्ध करो वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगी। ये वाला क्वेश्चन है। अब इसके गिवन में क्या लिखेंगे हम? ट्रायंगल ABC is similar to the triangle PQR and area of triangle ABC is equal to area of triangle PQR, ये दिया गया है। हमें क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? ए ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल PQR, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम हैं।
ये प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों? गिवन है। देयरफॉर एरिया of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to BC का स्क्वायर upon QR का स्क्वायर। क्लियर? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। क्लियर? थ्योरम के द्वारा। बट क्या दिया गया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसके बराबर है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को क्या लिख देंगे? ABC, क्योंकि बराबर दिया हुआ है, गिवन है, और इज इक्वल टू BC अपॉन QR इसका होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। 1/1 इज इक्वल टू BC अपॉन QR। क्लियर? स्क्वायर हटाएंगे तो पड़ेगा 1/1, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये 1 आ गया, 1 आ गया, तो BC किसके बराबर आ गया? QR के बराबर। क्लियर? ये वाली साइड इसके बराबर आ गई। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं? AB बराबर PQ एंड AC बराबर PR। अब देखो, ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, और ये वाली साइड इसके बराबर आ गई। अब चाहो तो इसको दोबारा से लिख दो, इन ट्रायंगल ABC। दोबारा लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB बराबर PQ, BC बराबर QR, AC बराबर PR। प्रूव्ड अबाउट। क्लियर? Therefore triangle ABC is congruent to the triangle PQR SSS कंडीशन से, साइड कंडीशन से। क्लियर? कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, DEF are the respectively the midpoint of AB, BC and AC। ये मिड पॉइंट दे दिए गए हैं of triangle ABC। Find the ratio of DEF to the ABC। क्या दिया गया है? त्रिभुज DEF त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC, AC के मध्य बिंदु। हमें त्रिभुज DEF का एरिया और त्रिभुज ABC के एरिया का अनुपात फाइंड आउट करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? D व F आर मिड पॉइंट ऑफ AB व AC। D AB का मध्य बिंदु है और F AC का मध्य बिंदु है। Therefore DF is parallel to BC and DF is equal to half of BC। DF is parallel to BC and DF is equal to half of ABC। किसके द्वारा? 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो, ये मुझे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और इसके बीच में ये पॉइंट है, ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके पैरेलल है, इसी प्रकार से ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएंगी? पैरेललोग्राम। क्लियर? अब पैरेललोग्राम बन जाएंगी तो क्या मिलेगा? देयरफॉर BEFD इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर? अब लिखो इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC एंगल D बराबर एंगल C। देखो ये पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल D बराबर C, और इसका एंगल F बराबर B, और E बराबर A। इनको लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण।
therefore triangle DEF is similar to the triangle ABC A कंडीशन से ए कंडीशन से। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उनकी एरिया की रेशियो कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर की रेशियो में हो जाएगी। देयरफॉर एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर आएगा? DF का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो DF का स्क्वायर ऐसे का ऐसा लिख दिया और BC को लिखेंगे 2 टाइम ऑफ DF उसका स्क्वायर, जो आ जाएगा DF का स्क्वायर अपॉन 4 हो गए DF स्क्वायर। ये कैंसिल होके क्या आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4। क्लियर? ये सवाल कंप्लीट है। क्लियर? ये दो ट्रायंगल सिमिलर करके एरिया की रेशियो कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर में लिख दी। DF का स्क्वायर अपॉन BC और BC किसके बराबर है? ये रहा 2 टाइम ऑफ DF, क्योंकि ये BC इस DF से दुगना है। 2 टाइम ऑफ DF लिख दिया, इसका स्क्वायर खोला 4 हो गया DF का स्क्वायर, DF स्क्वायर से DF स्क्वायर कैंसिल 1/4। तो एरिया क्या आ गया 1/4 कंप्लीट।